हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज देखेंगे संगीत के ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए हम देखेंगे। तो दोस्तों, प्रश्नों को अगर हम देखें तो आज का प्रश्न है जो है हम इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो है एग्जाम्स जो आपका जो जैसे-जैसे धीरे-धीरे जो लेवल बढ़ा रहा है, तो उस लेवल के प्रश्न आप लोग को इस सेशन में देखने के लिए मिल जाएँगे। ठीक है? तो इसीलिए थोड़ा-सा जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से दोस्तों एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी सेशन होगा मेरे दोस्त, वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए, हमारा प्रश्न है, पहला नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ख़याल, ध्रुपद और धमार किस लय में गाए जाते हैं? तो ख़याल है, ध्रुपद है और धमार है। ठीक है? ख़याल, ध्रुपद, धमार। तो ये जो आपका है ध्रुपद और धमार जो है किस लय में गाए जाते हैं? देखिए, लय, लय क्या होता है? लय की अगर हम बात कर लेंगे तो लय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बताए जाते हैं। कौन-कौन से लय होते हैं? तो एक तो आपका मध्य लय होता है, दूसरा विलंबित होता है और तीसरा द्रुत लय होता है। ठीक है? तो ये लय आपके हो गए 3 प्रकार के। अब आइए प्रश्न पे कि ये जो पूछ रहा है, ख़याल है, ध्रुपद है, धमार है, किस लय में? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका विलंबित लय में गाया जाता है। और ध्रुपद का जो है, ध्रुपद जो है किस ताल के साथ? तो यहाँ पे 4 ताल बात कर लेंगे, 4 ताल, सूल ताल, तिवरा ताल, आपके फिर ब्रह्म ताल, तो इन सबों के साथ जो है ध्रुपद गाया जाता है। धमार की बात करेंगे, तो धमार जो है आपका, ये कौन-सा? धमार ताल के साथ गाया जाता है। ठीक है? और ख़याल किसके साथ गाया जाता है? इसको ज़रा-सा आप लोग कमेंट करके बताना है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पहला प्रश्न आपके लिए बहुत सुंदर और प्यारा-सा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर का प्रश्न है हमारा कि बाज के तार पर दा तथा चिकारी के तार पर रा को द्रुत गति में 2 बार से अधिक बजाना क्या कहलाता है? एक आपका फर्स्ट वाला जानते हैं कि बाज का तार होता है, सितार में जैसा कि 7 तार होते हैं। तो पहला बाज का तार, और यह आपका जो है ये आपका अंतिम में चिकारी का तार दिख रहा होगा। ठीक है? तो दा कैसे बजेगा? दा जब हम बाज के तार पर जब हम अंदर से बाहर की ओर प्रहार करेंगे, तो ये क्या हो रहा है? आप मान लीजिए यहाँ पे हैं, तो अंदर से बाहर की ओर अगर प्रहार किए तो ये आपका बजा दा। और ये बाज का ये जो आपका चिकारी का तार है, इस पे अगर हम बाहर से अंदर की ओर अगर हम प्रहार करते हैं तो ये बजेगा रा। तो ये बजा यहाँ दा और ये बजा रा। और यही क्रम को जो है लगातार द्रुत गति में 2 बार से अधिक बजाना क्या कहलाता है? ठीक है? समझ पाए होंगे? तो क्या कहलाता है? क्या झाला, रोला या जमजमा? यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झाला, क्योंकि झाला जो है ये कौन से गत में? द्रुत गत में ही बजाया जाता है। रोला का संबंध किससे है? तो रोला का संबंध जो है ये आपके प्रबंध से माना जाता है। ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि रोला का संबंध किससे है? तो प्रबंध से है। ठीक है? और जमजमा सितार पर ही बजाया जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि बेला वादन शिक्षा ग्रंथ के लेखक किन्हें माना जाता है? तो बेला वादन क्या है? बेला वादन एक क्या है? ये एक ग्रंथ है। ठीक है? ग्रंथ है जिसके कि लेखक जो है वो किनको माना जाता है? क्या ये तुलसी राम देवांगना है, श्रीकंठ है या फिर पलुस्कर है? जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसी राम देवांगना। ठीक है? तो बेला जो है आपका, ये तो भारतीय वाद्य है, लेकिन पाश्चात्य संगीत में इससे मिलता-जुलता जो वाद्य होता है उसको क्या बोलते हैं? वायलिन होता है। और तारों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 4 तार होते हैं इसमें भाई। ठीक है? देखेंगे अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर का कि ए स्टडी ऑफ दत्तिलम ग्रंथ के लेखक किनको माना जाता है? क्या तुलसीराम देवांगना, श्री मुकुंद लाट को या पलुस्कर जी को? तो यहाँ पे जवाब क्या होगा? देखिए, दत्तिलम अगर केवल रहता, दत्तिलम ग्रंथ की रचना, तो ये यहाँ पे दत्तिल मुनि हो जाते। ठीक है? दत्तिल हो जाते। लेकिन ये स्टडी ऑफ दत्तिलम पूछ रहा है ना, तो इसका जो जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुकुंद लाट। ठीक है? मुकुंद लाट जी इसके जवाब हो जाएंगे, इसके लेखक हो जाएंगे। देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे कि संगीत पारिजात में कितने रागों का वर्णन मिलता है? क्या 264 है, 484 है या फिर 122 है? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है हमारा क्या हो जाएगा? ये जो जवाब हो जाएगा यहाँ पे 122 होगा। क्यों? क्योंकि 264 वाला तो नहीं होना है, ये आपका नहीं होगा, क्योंकि ये आपके संगीत रत्नाकर में वर्णन किया है 264 रागों का। ठीक है? संगीत रत्नाकर में। ठीक है? और ये 484 जो है आपके 72 थाट से जो है बताए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ये ऐसा व्यंकट मुखी ने बताया है। ठीक है?
वेंकट मुखी। तो ये आपको 122 याद रखना है। संगीत पारिजात के लेखक कौन है? अहोबल जी हैं, जो कि 1650 ईस्वी में इस ग्रंथ का रचना किए थे, 1650 में। और कितने रागों का वर्णन है? 122 रागों का वर्णन है। आगे देखेंगे, छठा नंबर प्रश्न हमारा, श्रीनिवास ने अपने मेलों के वर्णन में कितनी श्रुतियों का प्रयोग किया है? श्रीनिवास ग्रंथ कौन सा है भाई? अगर श्रीनिवास की बात करेंगे तो ये ग्रंथ है इनका राग, तत्व और विबोध। ठीक है, इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास जी को माना जाता है, श्रीनिवास जी। अगर काल पूछे इसका तो बताना है 18वीं सदी का ये ग्रंथ है, 18वीं सदी का ग्रंथ है, राग तत्व विबोध। ठीक है, तो पूछा जा रहा है मेलों में वर्णन में कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है? अपने मेलों के अंतर्गत जो है श्रुतियों का वर्णन क्या 24 है, 22 है या फिर 12 है? तो जवाब यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 12। वैसे हम लोग सभी जानते हैं कि सबने कितनी 22 श्रुतियों को माना है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितनी श्रुतियों की संख्या है कुल? तो 22 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है श्रीनिवास जी वर्णन करते हैं 12 श्रुतियों को, 12 श्रुतियों का ही वर्णन करते हैं और अपने मेलों के वर्णन अंतर्गत इसको रखते हैं 12 श्रुतियों को ही। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 7वां नंबर का कि राग तत्व विबोध ग्रंथ के रागाध्याय का समस्त विवरण किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे राग तत्व विबोध का जो होना है जवाब यहाँ पे, तो रागाध्याय जो है इसका ना, उसका समस्त विवरण कौन से ग्रंथ से लिया गया है? क्या संगीत पारिजात है, राग तरंगनी है या राग तरंगनी है? ठीक है, राज तरंगनी या राग तरंगनी। तो यहाँ जो जवाब होने वाला है इसका क्या हो जाएगा? संगीत पारिजात या फिर राग तरंगनी या फिर ये आपका कौन सा? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा इसका सीधा सीधा जो जवाब होगा संगीत पारिजात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि संगीत पारिजात ये किनकी ग्रंथ है? अहोबल की ग्रंथ है। ठीक है, अहोबल की ग्रंथ है और अहोबल के शिष्य जी माने जाते थे कौन? श्रीनिवास, जिनका ये ग्रंथ है राग तत्व विबोध। ठीक है, तो उन्हीं के जो ग्रंथों से जो है इन्होंने क्या किया है कि रागाध्याय में जो है समस्त विवरण संगीत पारिजात के ग्रंथ से ही उठा लिया गया है वहां पे। ठीक है, और राज तरंगनी ये कलहण द्वारा रचित है, कलहण द्वारा रचित है, और राग तरंगनी ये लोचन द्वारा रचित है। ठीक है, देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न है कि हृदय नारायण देव किस ग्रंथ से प्रेरित होकर हृदय कौतुक की रचना की है? क्या संगीत पारिजात थी, राज तरंगनी या राग तरंगनी? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा 8वां नंबर का ये आपका हो जाएगा राग तरंगनी। यहाँ पे जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, राग तरंगनी, जो कि किनके द्वारा लिखा गया है? राग तरंगनी लोचन जी के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने अगर बात किया, लोचन ने कितने मेल माने हैं? 12 मेल माने हैं, और इन्होंने 12 मेल के अंतर्गत कितने रागों को रखा है? तो 63 रागों को रखा है। कौन? राग तरंगनी वाले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लोचन जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हृदय नारायण देव की बात हो गई, किससे प्रेरित होकर हृदय कौतुक ग्रंथ का रचना किया गया? तो हृदय कौतुक राग तरंगनी से प्रेरित होकर रचना किया गया है। किनके द्वारा? ठीक है, तो ये हृदय कौतुक के रचनाकार हृदय नारायण देव हैं। चलिए देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि किस ग्रंथ में रागों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है? 4 वर्ण, यानी वर्ण कितने? 4 वर्ण कौन कौन से? एक तो आपका हो जाता है कौन सा वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण जो है आपके बताए जाते हैं। तो ये चारों वर्णों में है अंतर्गत रागों को जो रखा गया है कौन से ग्रंथ में? क्या मान कौतूहल, भरत भाष्य या हृदय कौतुक? तो यहाँ जो जवाब होगा हृदय कौतुक ही होगा, क्योंकि ऐसा करने वाले हृदय नारायण, हृदय नारायण, हृदय नारायण, हृदय नारायण देव जी हैं। ठीक है, हृदय नारायण देव जी ही हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हो गया आपका 9वां नंबर का हृदय कौतुक। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 10वां नंबर, हृदय नारायण देव ने अपने शुद्ध मेल किसे माना है? हम जानते हैं कि आज जो हमारे यहाँ जो माना जाता है बिलावल को ही शुद्ध थाट के रूप में जाना जाता है, और थाट को ही मेल कहते हैं, तो मेल कह लीजिए। शुद्ध मेल के रूप में बिलावल को जाना जाता है, और प्राचीन समय में काफी को शुद्ध थाट के रूप में जाना जाता था, प्राचीन समय में। ठीक है, शुद्ध थाट के रूप में काफी को जाना जाता था। लेकिन प्रश्न है हृदय नारायण देव की, तो हृदय नारायण देव ने यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, भैरवी को माना है। क्या माना है? तो शुद्ध मेल के रूप में माना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है कि चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ का रचना काल माना जाता है? क्या 1625, 1540 या 1550? तो यहाँ पे जो जवाब आपका होने वाला है, क्या जवाब हो जाएगा?
तो आपका यहाँ जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1640 से लेकर 1650 ईस्वी तक माना जाता है। इसका एग्जैक्ट जो है ये पता नहीं चलता है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये लाया है। अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो सही आपका जवाब आपका यही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1625 की अगर बात करेंगे तो 1625 में किस ग्रंथ का रचना काल माना जाएगा? तो ये आपके संगीत दर्पण का, ठीक है, संगीत दर्पण का। कितने अध्याय थे इसमें? 2 अध्याय थे। आपकी अगर हम बात कर लेंगे 1550 ईस्वी की, तो ये 1550 का रामामात्य का ग्रंथ था स्वर मेल कलानिधि, ठीक है। स्वर मेल कलानिधि जो है 1550 ईस्वी में लिखा गया था रामामात्य जी के द्वारा। तो ये थे इसके काल। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि इनमें से कौन सारंग देव के गुरु शिष्य परंपरा के शिष्य हैं? क्या रामामात्य हैं, अहोबल हैं या फिर वेंकटमुखी हैं? यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेंकटमुखी जी। और इन्होंने क्या किया है कि गणितीय सूत्रों के आधार पर 72 मेलों की रचनाकर्ता इन्हीं को माना जाता है। रचना इन्होंने ही किया है 72 मेलों का। और लेकिन वहां पे जो है कर्नाटक संगीत पद्धति में 19 मेल ही प्रचलन में है। 19 जो मुख्य मेल है वो आपके प्रचलन में है, और हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट प्रचलन में है, ठीक है। चलिए देखेंगे 13 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ था? अगर हम पलुस्कर की बात कर ले तो क्या 10 अगस्त 1860, 18 अगस्त 1872 या 21 अगस्त 1931? जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, 18 अगस्त 1872 को, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था अगर पूछेगा तो क्या बताना है? कुरुदंत, ठीक है, कुरुदंत वाड़ा में हुआ था। वहीं इनका जन्म कब हुआ था? तो 18 अगस्त 1872 में। लेकिन अगर निधन पूछेगा तो ये डेट आपको याद रख लेना है, निधन का नीचे वाला 21 अगस्त 1931 को क्या हुआ था? इनका निधन हो गया था, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर का कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा किस स्थान पर पहली बार गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? क्या वो लाहौर था, मुंबई था या पटना था? देखिए यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ भी स्थापना की गई थी और यहाँ भी, लेकिन प्रश्न क्या है पहली बार? तो पहली बार इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर, जो कि 1901 ईस्वी का माना जाता है। और वहीं बंबई की अगर हम बात कर लें तो 1908 ईस्वी में जो है क्या कहा जाता है कि दूसरी शाखा 1908 ईस्वी में गंधर्व महाविद्यालय की बंबई में खोली थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1909 ईस्वी में एक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। कौन सा, क्या नाम था? तो उसका नाम था संगीतामृत प्रवाह, ठीक है, संगीतामृत प्रवाह नामक एक पत्रिका, जो कि 1909 ईस्वी में ये प्रकाशित करते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपका क्लियर हो गया होगा कि पहली बार कहाँ पे जो है गंधर्व महाविद्यालय खोले हैं, तो लाहौर में। चलिए आगे देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न है कि पलुस्कर द्वारा 1925 ईस्वी में किस स्थान पर संगीत प्रचार हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? क्या वो नेपाल था, अहमदाबाद था या फिर आपका बड़ौदा था? तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद, ठीक है। तो संगीत के प्रचार के लिए 1925 ईस्वी में जो आयोजन किए थे कार्यक्रम का, संगीतिक कार्यक्रम का, वो कहाँ किए थे? अहमदाबाद में किए थे, ठीक है। बड़ौदा वाले कौन है? तो बड़ौदा वाले जो है भातखंडे जी है। और ये भातखंडे जी कब किए थे? तो 1916 में किए थे बड़ौदा में, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया था? संगीत के प्रसार हेतु एक संगोष्ठी बुलाई थी। कुछ अशुद्धियां जो थी उसको, कमियों को दूर करने के लिए संगोष्ठी बुलाई थी, वो बड़ौदा में भातखंडे जी ने बुलाई थी, ठीक है। तो भाई यही दो क्या है कि एक महान आत्मा कह लीजिए, यही दो महान आत्मा थे जिनके संयोग से जो है आज संगीत यहाँ तक पहुंचा है, जिसको कि लिखना पढ़ना बेहद ही आसान हो गया है, ठीक है। चलिए देखेंगे अब यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है कि किस ग्रंथ में पलुस्कर द्वारा 18 खंडों में रागों की स्वरावलियों को समाहित किया गया है? कौन सा ऐसा ग्रंथ है इनका जो कि जिसमें क्या किया गया कि 18 खंड में रागों की स्वरावलियों को समाहित कर लिया गया है? 18 खंड में, कितने खंड में? 18 खंड में। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संगीत बाल प्रकाश, ठीक है। संगीत बाल प्रकाश में ही क्या है कि 18 खंड में जो है समस्त रागों के स्वरावली को समाहित कर लिया गया है, 18 खंड में ही, ठीक है। समझ पाए होंगे कि संगीत बाल प्रकाश में ही क्या किया गया है कि 18 खंड में रागों की स्वरावलियों को समाहित किया गया है, क्लियर। चलिए देखिए, महिला संगीत उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम, ये भातखंडे जी के द्वारा लिखा गया है।
भातखंडे। श्रीमल्ल संगीतम किसने लिखा है? तो ये भातखंडे ने लिखा है। चलिए आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे कि आधुनिक भारत के शास्त्रीय संगीत पुनर्जागरण का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? तो कौन है? क्या ये भातखंडे हैं, पलुस्कर हैं या फिर अमीर खुसरो हैं? तो आधुनिक भारत का शास्त्रीय संगीत पुनर्जागरण का अग्रदूत जो माना जाता है दोस्त, वो किसको माना जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भातखंडे जी को माना जाता है। और यही भातखंडे जी को चतुर पंडित के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा 18 नंबर का कि भातखंडे का जन्म किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? 1886, 1912 या फिर 1860 ईस्वी? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1860, जो कि 10 अगस्त 1860 है। ठीक है, 1886 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपके फैयाज खां। ठीक है, क्या हो जाएंगे? फैयाज खां का जन्म 1886 ईस्वी में माना जाता है, जो कि आगरा घराने के रत्न के रूप में भी जाने जाते हैं। 1912 में किनका जन्म? तो उस्ताद अमीर खां। ठीक है, उस्ताद अमीर खां का जन्म 15 अगस्त 1912 ईस्वी को माना जाता है, जो कि इंदौर घराने के संस्थापक हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1860 भातखंडे जी का जन्म। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संगीत पर आधारित टीकाकार किन्हें माना जाता है? सॉरी, आधुनिक टीकाकार। तो भारतीय संगीत पर आधुनिक टीकाकार जो माना जाता है, आधुनिक जो टीकाकार जो माने जाते हैं, जिनको अग्रदूत माना जाता है संगीत पुनर्जागरण का, तो वही व्यक्ति हैं। कौन है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका भातखंडे जी हैं। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है कि आधुनिक भारत के शास्त्रीय संगीत के जो है आधुनिक टीकाकार हैं। ठीक है, चलिए विनायक राव पटवर्धन, इनको तो आप लोग जानते होंगे। ये पलुस्कर जी हैं, इनको भी आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि इनके गुरु का नाम पूछा जाता है, पलुस्कर के गुरु। तो आपको याद रख लेना है इचल करंजीकर जी, और विनायक राव पटवर्धन के गुरु को याद रख लेना है कौन? तो पलुस्कर जी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, जनक थाट पद्धति का प्रचार इनमें से किसने किया था? क्या सुल्तान हुसैन सरकी, भातखंडे या फिर विनायक राव पटवर्धन? तो जवाब यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भातखंडे। जनक थाट, हम जानते हैं कि 10 प्रकार के थाट हैं, और ये ही जो है आपके जनक थाट के रूप में जाना जाता है, 10 थाट जो आपका जिसे कहते हैं। ठीक है, तो 10 थाट का निर्माण किस आधार पे किया था? तो वेंकट मुखी के जो 72 मेल थे ना, उसी के आधार पर जो है हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में जो भातखंडे जी हैं, वो 10 थाटों का क्या किए हैं? 10 थाटों का जो निर्माण किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जवाब आपका भातखंडे हो जाएगा।